मूड खराब करने के लिए गाइड या सुपरवाइजर स्टडी सेंटर पर नहीं बैठा है। बार बार एक ही चीज को बता लो, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है करना क्या है, कैसे प्रपोजल बनाना है। अब मैं इसलिए ये वीडियो बना करके फटाफट से आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि आपके प्रपोजल में क्या कुछ होना चाहिए। एंड यू विल हैव टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स, ऑल दिस कंटेंट शुड बी देयर। सो एक एक करके मैं फटाफट से बता दूंगा। जो कंटेंट पढ़ना हो तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। देखिए, पहला जो पॉइंट है आपके प्रपोजल के अंदर वो क्या होगा, ये देखिए टॉपिक, रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन वैल्यू एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट्स इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। अब सारा खेला जो होगा वो इसी पर डिपेंड करेगा। अब जितने भी सारे पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे इसी के इर्द गिर्द नाचेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपका थियोरेटिकल पार्ट आ जाएगा और उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। इसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड जो पहले स्टडीज हुए हैं उन स्टडीज को यहाँ पर कोट करना है, बताना है कि किसने किया, कब किया और उन स्टडीज में क्या कुछ निकल करके आया था। आपको यहाँ पर क्रोनोलॉजी का ध्यान रखना है। जो पुराना होगा उसको पहले रखना है और जो रिसेंट का होगा वो बाद में नीचे चला जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 2015 का, सॉरी 2014 का लिया है, फिर 15 का, फिर 16 का, ऐसे करके धीरे धीरे हमारा 2023, 24, 2025, 26 तक ऐसे करके आगे बढ़ेगा। अगला पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, जिसमें कि आपको सीधे सीधे ये लिखना है कि आपकी जो स्टडी है वो कैसे यूजफुल है, कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे ये कंट्रीब्यूट करेगा हमारे सोसाइटी को, एजुकेशन को या पॉलिसी मेकर को इंप्रूवमेंट लाने में। अगला पॉइंट है आपका रिसर्च क्वेश्चंस, जिसमें कि आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसके इर्द गिर्द आपका ऑब्जेक्टिव भी घूमेगा वो आपको लिखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव्स। यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि आपको या तो रिसर्च क्वेश्चन या फिर हाइपोथेसिस, इन दोनों में से कोई एक आपके स्टडी के अकॉर्डिंग जरूर आपके प्रपोजल में होने चाहिए। Operational definition is the next point where you have to operationalize the words used in the topic or in the objectives. Here what you are doing is that you are giving boundary to the words you have used in the topic or the objectives. Means it is something like what you mean by the terms you have used in the topic or the objectives in your study. अगला पॉइंट है हमारा डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी, जहां हम बताते हैं कि कैसे हमारी स्टडी लिमिटेड है टू सम एक्सटेंट, टू सम एरिया, टू सम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां हम स्टडी के लिमिटेशंस को बताते हैं। आप लोग हमारे साथ इतने फास्ट फास्ट मत भागो, रुको, वीडियो को पॉज कर लो और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर वो थोड़ा सा पढ़ लो, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि भाई प्रपोजल के अंदर क्या कुछ लिखा जाता है। तो थोड़ा सा ठहर करके ये जो लिखे हुए ना टेक्स्ट उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए प्लीज। अगला पॉइंट है मेथोडोलॉजी ऑफ द स्टडी, और इसके अंदर रिसर्च मेथड, पॉपुलेशन, सैंपल, टूल्स, प्रोसीजर ऑफ डेटा कलेक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ डेटा एनालिसिस, ये सारी ही चीजें आएंगे। तो सब पॉइंट्स इसके बहुत सारे बन जाएंगे, इसलिए आप देख रहे हो 8 नंबर लिखा और फिर 8 आ गया, फिर 8 बार बार आ रहा है ना 8। ये देखिए टूल्स के अंदर आप क्या कुछ लेते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, फिर प्रोसीजर ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा, फिर प्रोसीजर ऑफ डेटा एनालिसिस क्या होगा। ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी चीजें। और लास्ट में आएगा आपका बिब्लियोग्राफी, जिसको हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। आप देख सकते हैं अग्रवाल ए से शुरू हो रहा है, फिर बी, सी, इसी तरीके से Z तक आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है इसको। डियर लर्नर्स, मैं आपको बता रहा हूं प्रपोजल बनाना, बता रहा हूं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस एक बार ध्यान से एक सैंपल प्रपोजल जो मैंने ये दिया उसको देखो, थोड़ा इंटरनेट की सहायता लो और बनाना शुरू कर दो। बहुत आराम से आप लोग बना लोगे, इतने टैलेंटेड आप लोग हो, इतने क्वालिफिकेशंस और एग्जाम्स आपने पास किए हुए हैं, तो बहुत ही आसान है ये बनाना। बिल्कुल बेफिक्र होकर के बनाओ, सब बन जाएगा। और कुछ कमियां रह जाएंगी वो आपके स्टडी सेंटर पे जो गाइड और सुपरवाइजर बैठे हैं, ठीक है, वो करेक्ट कर देंगे, हो जाएगा बिल्कुल सही। तो आप किसी दुकान के चक्कर में, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, जो पैसे चार्ज करके आपको प्रपोजल देते हैं, रिपीटेड प्रपोजल होते हैं, उन चक्रों में ना पड़े। इसके बावजूद भी आपको अगर दिक्कत आती है तो मेरे इस वाले मेल पे आप अपने दिक्कत को शेयर